नमस्कार। बिहार में शराब बेचने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए हैं, अब तक आपने बहुत सारे सुने होंगे। लेकिन आज जो हम आपको सुनाने वाले हैं, ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये घटना ही कुछ ऐसी है। आपने अब तक क्या सुना होगा? बिहार पुलिस तस्करों को पकड़ता है, बड़े बड़े जो तस्कर होता है, लाखों करोड़ों का जो शराब लेकर आता है। लेकिन ये खबर जब हमने सुना तो ऐसा लगा कि बिहार पुलिस ने एक बड़े तस्कर, ऑथेंटिक सिंडिकेट को पकड़ लिया है, जो सचमुच बड़ा तस्कर है और जो कई डिस्ट्रिक्ट में अपना कारोबार फैलाकर बैठा है। क्योंकि टोटल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। सबसे हैरान करने वाली जो बात है ना, वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आप क्या समझते हैं, बिहार में शराब बेचने के लिए लोग क्या करते होंगे, कैसे करते होंगे? बहुत सारे किस्से, कहानी, खबरें, न्यूज आपने देखा होगा, सुना होगा। लेकिन आज हम आपको जो सुनाने जा रहे हैं, ये कुछ अलग है। इसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर में ये है ना, सफुली थाना, और मुजफ्फरपुर के सफुली थाना से होते हुए सीतामढ़ी के बथनाहा थाना तक इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। आप समझिए थोड़ा इस बात को गहराई से कि आखिर ये नौबत आई क्यों। एक केस ऐसा सामने आया है, ये फफुली थाना क्षेत्र के अंतर्गत वहां की जो पुलिस टीम है, 8 लोगों को गिरफ्तार करती है। लगभग 60 पेटी के आसपास शराब बरामद होती है, जो कोई ज्यादा नहीं है। 8 लोगों में 60 पेटी कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर 8 लोग एक ही परिवार के चट्टे बट्टे हैं, रिश्तेदार हैं, और उससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि इस पेशा में पोता, उसका बाप और उसका दादा, यानी 3-3 पीढ़ी बिहार में शराब की तस्करी करने में लगा हुआ है। समझ रहे हैं आप? 3-3 पीढ़ी। आखिर ये नौबत क्यों आती है? बिहार सरकार के शराबबंदी का ये दुष्परिणाम क्यों मिलता है? आप समझिए, इसमें महिलाएं भी है, और जितने भी लोग पकड़े गए हैं ना, कहा यह जा रहा है ये सभी बथनाहा थाना और आसपास के कुछ अलग जगह के भी हैं, लेकिन सब रिश्तेदार ही हैं। आप समझिए, मतलब उनके दिमाग में शायद ये प्लान आया होगा कि जब हम शराब की तस्करी कर ही रहे हैं, जब अफसरों को मैनेज कर ही रहे हैं, तो बाहर से लोगों को क्यों ले, इससे धंधे में बाहर के लोगों को क्यों लें, बाहर के लोगों को क्यों कमाने दें? जो भी कमाना है, हम आपस में 3 पीढ़ी हैं, दादा, पोता और बाप, इसके अलावा कुछ रिश्तेदार को ले लेते हैं। फालतू बाहर के लोगों को क्यों लें? सभी लोग इसमें लग गए। इसके लिए 2 गाड़ी इन्होंने दिल्ली नंबर खरीद कर भी ले लिया, और उसी के अंदर तहखाने बना दिए, 60 कार्टून छिपा दिया। लेकिन पुलिस वाले इस समय शराबबंदी से संबंधित खबर भी देखते हैं, उससे तरीके देखते हैं कि क्या तरीका अपनाया जा रहा है, इसको कैसे, इसका काट कैसे निकाला जाएगा। इसके अलावे चेक पोस्ट पे जो तैनात हैं, वो लोग भी देख रहे हैं। मतलब पुलिस वाले के साथ साथ वो तमाम लोग नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं, नए नए आधुनिक तरीके ईजाद कर रहे हैं कि शराब तस्करों को पकड़ना है। खासकर देखिए, इस तरह से जो शराब स्टोर किया जा रहा है ना, ये एकदम कन्फर्म है इलेक्शन में खपाने के लिए। क्योंकि इलेक्शन में जब वक्त कम बचा है, तो नेताओं को अच्छी तरह से पता है, कोई नए लोग तो है नहीं, कि आचार संहिता लागू हो जाता है। जैसे ही डेट निर्धारित होता है, आचार संहिता लागू हो जाता है। तो आचार संहिता लागू होने के बाद प्रदेश में, किसी भी प्रदेश में चुनाव जब होता है, तो प्रशासन टाइट हो जाता है। तो प्रशासन टाइट होने से पहले बिहार में शराब मंगा लगे हुए हैं सब। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 8 लोगों को जो पकड़ा गया है, जिसमें महिलाएं भी है, सब आपस में रिश्तेदार हैं। लेकिन उससे भी हैरान करने वाली बात यह है
कि जो इनका तरीका है, दिल्ली नंबर गाड़ी, अंदर तह खाना, और कोई ज्यादा खेप नहीं, साधारण कि अगर पकड़े भी जाए, शायद इनकी तैयारी रही होगी कि अगर पकड़े भी जाए, लेकिन अगर तैयारी होती तो आठों को आठों नहीं पकड़ाते। या फिर ये भी हो सकता है कि 8 लोग को तो पकड़े गए हैं, लेकिन इनके गिरोह में और भी लोग हों, इनके और रिश्तेदार हों, आस पड़ोस के लोग भी हों, क्या पता, ये जांच का विषय है। लेकिन इन्हीं के मंत्री का ये बयान है कि कम से कम बयान देने से पहले अच्छी तरह से जांच कर लें। अब समझना ये है कि ये जो घटना घटी है, इसका जिम्मेवार कौन है। अब इसमें देखिए, दोनों बातें साफ है। बिहार सरकार का उद्देश्य है कि हम नशा मुक्त बिहार करेंगे, इसलिए शराबबंदी कानून बनाकर लागू कर दिए लोग। अब इसके बाद आप खुद ही समझिए, बेचने वाले बेचेंगे लेकिन आपको पीना नहीं है, नीतीश कुमार बोल चुके हैं। इसके बाद कुछ लोग यह भी कहेंगे कि अगर रोजगार करना ही है, अच्छा एक बात और, ये जो दादाजी पकड़े गए हैं ना, इनकी उम्र जानते हैं? 88 वर्ष के हैं ये। 88 वर्ष के उम्र में ये शराब की तस्करी कर रहे हैं। 3 पीढ़ी मिलकर रिश्तेदारों के साथ दिल्ली से दिल्ली नंबर गाड़ी खरीद कर। कमाल है भाई, इनका जो दिमाग है ना, कमाल का दिमाग है। और इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि ये जब पकड़े जाते हैं तो हम सब यही समझते हैं कि बड़ा तस्कर पकड़ा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये बड़ा तस्कर होते, अगर ये सब कुछ मैनेज कर पाते तो ये पकड़े नहीं जाते। लेकिन अगर ये पकड़े गए हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ कमी रही है, इसलिए ये पकड़े गए हैं। जो बाद में तस्वीरें सामने आएगी, खुलासा होगा, हम उसको भी आपके सामने डिकोड करेंगे। लेकिन फिलहाल बिहार पुलिस, बिहार सरकार की क्या ऐसी योजना है कि जो आज बिहार के अंदर अपने आप को बेरोजगार समझते हैं और बेरोजगारी को दूर करने के लिए शराबबंदी वाले बिहार में शराब की तस्करी करना पसंद करते हैं, उनके लिए आप क्या योजना चला रहे हैं, ये भी बताएं। वैसे योजनाएं हैं, लेकिन पर्याप्त है या नहीं है, ये वही लोग बताएंगे जो फेस करते हैं। लेकिन एक बात, अच्छी बात यह है कि ये लोग जब पकड़े गए हैं, और जब पकड़े गए हैं जमानत नहीं होगी, तो जो खेप पकड़ा गया है उस खेप के माध्यम से ये शराब पंजाब से, दिल्ली से कहां से आ रहा था और डिलीवर कहां तक होना था, ये तो पता चलेगा ही। लेकिन साथ ही यह भी पता चलना चाहिए और चलेगा कि इसके साथ साथ वो कौन लोग हैं जो ऐसे लोगों को संरक्षित करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में घर ले लिए, बना लिए और घर से बाहर निकल गए, दूसरे राज्य में चले गए और वहीं से शराब की तस्करी कर रहे हैं। नहीं, कुछ न कुछ वो बातें हैं जो सपोर्ट करता है और ये दर्शाता है कि हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो जो भी हैं सपोर्ट करने वाले, आप जुड़िए और कीजिए। लेकिन सवाल वही है कि आखिरकार ये नौबत आती क्यों है? बिहार के नौजवान और ये 88 वर्ष के बुजुर्ग शराबबंदी में ही अपना रोजगार क्यों तलाश रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब सबको मिलना चाहिए।